हेलो साथियों, अपना दोस्त यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते हैं। आइए इस वीडियो में रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि बिहारी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। इससे पिछले वीडियो में रीतिबद्ध कवियों को अपन ने पूरा कर लिया था। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अपना दोस्त जी के यूट्यूब चैनल के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो में प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं, वहां से आप पहले के वीडियो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कवि बिहारी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में पढ़ेंगे। विशेष तथ्य, जीवन परिचय, बिहारी सतसई उनकी प्रसिद्ध रचना रही है उसके बारे में, और विशेष रूप में आलोचकों के कथन, जहां से अवश्य ही हर परीक्षा में सवाल बनते हैं। शुरू करते हैं। बिहारी बिहारी का पूरा नाम बिहारी लाल चौबे था। इनका जन्म 1595 ईस्वी गोविंदपुर बसवा ग्वालियर में हुआ था। मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। बिहारी के जन्म के संदर्भ में ये दोहा प्रचलित है कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, आई तरुणाई शुकद, मथुरा बसे ससुराल। बिहारी का बचपन बुंदेलखंड में बीता था और युवा अवस्था में ये अपने ससुराल मथुरा में रहे थे। बिहारी के पिता का नाम केशव राय था। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। बिहारी के गुरु का नाम नरहरि दास था। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी माना है। बिहारी के आश्रयदाता राजा शाहजहां और मिर्जा राजा जयसिंह रहे हैं। 1645 से मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में रहे थे बिहारी। बिहारी के संदर्भ में विशेष तथ्य, बिहारी रीतिकाल व रीति सिद्ध परंपरा के प्रतिनिधि कवि है। तो बिहारी रीति सिद्ध परंपरा के प्रतिनिधि कवि है। नगेंद्र ने बिहारी को रीतिबद्ध में भी स्थान दिया है। बिहारी का काव्य ध्वनि संप्रदाय के निकट है, इसीलिए नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी माना था और शुक्ल ने तो रसवादी माना था। बिहारी अन्योक्ति, अलंकार एवं व्यंजना शब्द शक्ति की दृष्टि से हिंदी के सबसे बड़े कवि है, शिव कुमार सिंह का कथन है। बिहारी का संयोग श्रृंगार वर्णन उत्कृष्ट है, किंतु वियोग श्रृंगार का वर्णन बनावटी लगता है। तो संयोग श्रृंगार में उत्कृष्ट वर्णन बिहारी का है, वियोग श्रृंगार कहीं कहीं पे बहुत बनावटी बन पड़ा है। बिहारी ने ग्रामीण संस्कृति को हेय दृष्टि से देखा है। मिर्जा राजा जयसिंह ने बिहारी को काली पहाड़ी नामक गांव जागीर के रूप में दिया था और प्रत्येक दोहे पर एक सोने की मुहर मिलती है। कहा जाता है कि जब एक बार मिर्जा राजा जयसिंह अपनी नई नवेली रानी के प्रेम में इतने मुग्ध हो गए थे कि उन्होंने राजकार्य करना छोड़ दिया था। तब कैसे भी करके बिहारी ने उनके पास ये दोहा भेजा था कि नई पराग नई मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सौ बिंदियो, आगे कौन हवाल। इस दोहे को पढ़ करके मिर्जा राजा जयसिंह के ऊपर बहुत असर पड़ा और वो पुनः राजकार्य की ओर करने लगे कि नई पराग नई मधुर मधु, नए विकास यही काल। अभी तो इसके अंदर नहीं कोई यौवन भी नहीं आया है, इतना छोटा, यानी जब भंवरा कली से ही बंद करके इतनी हालत खराब कर देगा तो आगे के जीवन में आपका क्या होने वाला है। तो इस पे प्रसन्नचित होकर के ही मिर्जा राजा जयसिंह ने बिहारी को काली नामक पहाड़ी का गांव जागीर में दिया था और प्रत्येक दोहे पर एक सोने की मुहर देने का वादा किया था। उसके बाद में बिहारी ने एक प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई की रचना लिखी थी। बिहारी ने संयोग वर्णन के लिए राधा को आलम्बन रूप में ग्रहण किया। बिहारी की राधा वाचाल है, ध्यान रखना, बिहारी की राधा वाचाल और सूरदास की राधा मूक मानी जाती है। प्रेम संबंधी दृष्टिकोण यथार्थवादी है। लाला भगवान दीन ने सूर, तुलसी व केशव दास के बाद इनको हिंदी साहित्य का चौथा रत्न कहा है। तो लाला भगवान दीन ने बिहारी को चौथा रत्न कहा है।
पहले सूर, दूसरे तुलसी और केशवदास। इसके बाद में चौथा रत्न बिहारी को कहा है। देव की तुलना में बिहारी को बड़ा माना है। भगवान दीन ने देव की तुलना में बिहारी को बड़ा माना है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें कुल छंद 719, 713 तो दोहे हैं प्लस 600 छंद है। तो बिहारी सतसई में कितने दोहे तो 713 और 600, तो कुल छंद 719 है। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित टीका बिहारी रत्नाकर में 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई की रचना मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह को शिक्षा देने के लिए की गई थी। बिहारी सतसई पर निम्न 3 ग्रंथों का सबसे ज्यादा प्रभाव है। पहला अमरुक शतक, इसके रचनाकार है अमरुक, भाषा संस्कृत थी। गाथा सप्तशती, रचनाकार हाल या शालिवाहन कहा जाता है उनको, भाषा प्राकृत। और आर्य सप्तशती, रचनाकार गोवर्धनाचार्य, भाषा संस्कृत। तो बिहारी सतसई पर 3 ग्रंथों का प्रभाव है, अमरुक शतक, गाथा सप्तशती और आर्य सप्तशती। बिहारी सतसई में सबसे ज्यादा छंद लगभग 600 श्रृंगार रस से है। इसके बाद नीति व भक्ति से संबंधित पद है। बिहारी सतसई की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी सतसई हिंदी का श्रेष्ठतम मुक्तक काव्य है। बिहारी पर लिखी गई टीकाएं। बिहारी सतसई पर बहुत सी टीकाएं लिखी गई है। 50 से ज्यादा टीकाएं इस पर लिखी गई थी, जिसमें प्रमुख हैं कृष्णलाल की टीका कृष्ण कवि, अमरचंद्रिका सूरती मिश्र, प्रभुदयाल पांडेय की टीका प्रभुदयाल, बिहारी विहार अंबिका दत्त व्यास, तो बिहारी विहार अंबिका दत्त व्यास ने लिखी। संजीवनी भाष्य पदम सिंह शर्मा, जो कि तुलनात्मक पद्धति में है। हरिप्रकाश टीका हरिचरण दास ने लिखी। बिहारी रत्नाकर 1925 ईस्वी, जगन्नाथ दास रत्नाकर सबसे प्रसिद्ध टीका मानी जाती है बिहारी रत्नाकर। बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका खड़ी बोली गद्य में लिखी थी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। बिहारी सतसई के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी किए थे। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से संस्कृत में, तो प्रश्न बने कि संस्कृत में बिहारी सतसई का अनुवाद किसने किया, तो पंडित परमानंद ने किया था, श्रृंगार सप्तशती के नाम से। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी के नाम से, मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी के नाम से उर्दू में, और आनंदी लाल ने फिरंगी सतसई के नाम से अब आगे बढ़ रहे हैं। बिहारी सतसई और बिहारी के संदर्भ में आलोचकों के मत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आलोचकों के कथन जितने ज्यादा पढ़ेंगे उतना इस विषय की गहन जानकारी अपन को होती है, और परीक्षा में यहाँ से अवश्य प्रश्न बनता है। सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है, बिहारी सतसई के बारे में लिखा था। करी कमाई सतसरी, भरी स्वाद अनेक। बिहारी ने खुद लिखा है बिहारी सतसई के बारे में कि करी कमाई सतसई, भरी स्वाद अनेक। रत्नाकर ने लिखा है, भांति भांति रचना सरस, देव गिरा जो व्यास, त्यों भाषा सब कवित में, विमल बिहारी दास। पदम सिंह शर्मा का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है ये कि बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है, जहां से भी खाओ मीठी लगती है। पदम सिंह शर्मा, तो शक्कर की रोटी वाला कथन पदम सिंह शर्मा का है। एक और कथन है पदम सिंह शर्मा का, हिंदी कवियों में श्रीयुक्त महाकवि बिहारी लाल का आसन सबसे ऊंचा है। तो बिहारी के आसन सबसे ऊंचा है, ये पदम सिंह शर्मा का कथन है। शक्कर की रोटी पदम सिंह शर्मा का है। रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी को लोकप्रिय कवि कहा है, और बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन, तो रसिकों के हृदय का घर और लोकप्रिय कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा।
बिहारी सतसई रामचरितमानस के बाद हिंदी की सबसे अधिक प्रचारित कृति है। श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने बिहारी सतसई को रामचरितमानस के बाद हिंदी की सबसे अधिक प्रचारित कृति बताया। बिहारी दोहों के बादशाह है। बिहारी दोहों के बादशाह है। बलदेव उपाध्याय ने कहा है, बिहारी की कविता यदि जुई या चमेली का फूल है तो देव की कविता गुलाब या कमल का सुमन है। कृष्ण बिहारी मिश्र। बिहारी की कविता यदि जुई या चमेली का फूल है तो देव की कविता गुलाब या कमल का सुमन है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने कहा है। विश्वनाथ सिंह ने कहा है, बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि है। तो बेजोड़ कवि विश्वनाथ सिंह। लोकप्रिय कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। समस्त यूरोप के साहित्य में बिहारी सतसई के समकक्ष अन्य कोई रचना नहीं है। बिहारी भारत के थॉमसन कहे जा सकते हैं। तो ये विदेश से तुलना की है तो ग्रीशन ने की है। इस छोटे से ग्रंथ में इस कवि रत्न ने मानो समुद्र कुजे में बंद कर दिया है। तो समुद्र कुजे में बंद कर दिया, मिश्र बंधु ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, इनकी कविता श्रृंगारी है परंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती। रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल का एक और कथन, बिहारी सतसई ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। वस्तुतः किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। रामचंद्र शुक्ल का एक और प्रसिद्ध कथन है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। ये समता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके। रामचंद्र शुक्ल। तो कल्पना की समाहार शक्ति, भाषा की समाहार शक्ति, इस तरह से तुलनात्मक कथन शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल का बिहारी सतसई के बारे में अगला कथन है कि मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें बिहारी सतसई में रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। रामचंद्र शुक्ल का कथन बिहारी सतसई के बारे में, हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। तो रामचंद्र शुक्ल। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। रामचंद्र शुक्ल। राधाचरण गोस्वामी कहते हैं, यदि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन कैसे उदास हैं तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ है। तो बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ राधाचरण गोस्वामी ने बताया है। इस तरह अपन ने 20 से अधिक कथन बिहारी सतसई और कवि बिहारी के बारे में पढ़े। बिहारी पर चर्चित रचनाएं, ये भी मोस्ट है। तुलनात्मक रचनाएं में स्थान आता है इनका देव और बिहारी। कृष्ण बिहारी मिश्र ने कहा है, देव और बिहारी। बिहारी और देव लाला भगवान दीन ने कहा। तो इसको याद करना है, देव और बिहारी। जब देव आगे है तो कृष्ण देवता आगे रखना है, कृष्ण बिहारी मिश्र। और बिहारी और देव, देव शब्द पीछे आया तो देवता यानी भगवान पीछे जाएगा, लाला भगवान दीन। तो बिहारी और देव लाला भगवान दीन, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र। कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर और बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बिहारी की वाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 2 रचनाएं लिखी बिहारी पर, एक तो बिहारी नाम से, दूसरी बिहारी की वाग विभूति के नाम से। तो इस प्रकार अपने बिहारी के बारे में संपूर्ण तथ्य जाने। इसके अगले वीडियो में रीति सिद्ध के अन्य कवियों के बारे में पढ़ेंगे। अपना दोस्त जी के चैनल पर वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।